Yes. So you asking me who created Allah? So Allah Subhanahu wa Taala by definition Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa Taala The itu moment if secara I definisi say tidak so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Okay, I really understand Masa, what you. terima kasih. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की मालूमाती वीडियो लेकर दीन दुनिया चैनल से हम हाजिर खिदमत हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस दीनी मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए। दोस्तों, खुदा को किसने पैदा किया? अमूमन इस तरह के सवाल को उठाया जाता है कि अगर हर चीज़ खुदा ने वजूद बख्शा है तो खुदा को किसने पैदा किया? पहली बात तो यह है कि यह सवाल खुद अपने अंदर अपनी तरदीद है, क्योंकि ये तो खुदा के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन खुदा की असल सिफ़त के वो खालिक के अव्वल है और इसका कोई खालिक नहीं हो सकता। उसकी मिसाल ये है कि कोई सफ़ेद कपड़ा देख कर कहे कि इसका रंग स्याह क्यों है। हम जानते हैं कि मादी कायनात की हकीकत इस किताब से मिलती है, जो ना खुद हरकत कर सकती है और ना ही अपने आप को पैदा या फना कर सकती है। उसकी तख्लीक, तंजीम, तरतीब और बका के लिए खालिक का होना ज़रूरी है। इसका सबब यह है कि किताब या किसी मादी शय या पूरी मादी कायनात की यह सिफ़त है कि वह खुद ना हरकत कर सकती है और ना अमल तख्लीक तो तय हुआ उस कायनात का वजूद खालिक को बारी ताला के बग़ैर तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता। ये शैतानी ख़यालात और वसवसे होते हैं। शैतान इस तरह के वसवसों से इंसानों को गुमराह करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल में वसवसा पैदा करते हुए उसे कहता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, तुमको किसने पैदा किया। फिर जब इंसान के दिल में ये बात डाल देता है कि जब हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान ये वसवसे डाले और तुमको ऐसा ख्याल आए तो वहीं रुक जाओ, तो उससे ज़्यादा मत सोचो और उसी वक्त अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से पनाह तलब करो, क्योंकि ऐसा सोचने के बाद इंसान के ईमान को ख़तरा होता है कि कहीं वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठे और गुमराह हो जाए। ये तो पस मंज़र था उस सवाल का जो आज की वीडियो में हम आपको दलाइल के साथ समझाने जा रहे हैं। ये सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक लड़की ने किया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस लड़की को दलाइल के साथ ऐसा समझाया कि वो भी कह उठी कि वाकई आप सच कह रहे हैं। मेरा नाम थियोडोर सियानतोवरी है, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना ही उसने किसी को जन्म दिया, तो अल्लाह को किसने तख्लीक किया? Keluarga non-muslim. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Selain dari itu, mohon bersabar. Perkenalkan, nama saya Theodor Sianduri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? इस सवाल का जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक मिसाल से दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे सवाल है कि मेरा एक दोस्त जॉन है, उसका भाई टॉम है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो वो बच्चा लड़का होगा या लड़की? इस सवाल सुनकर वो लड़की पहले तो परेशान हुई, फिर कहा कि उसने लड़की को जन्म दिया होगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि उसने लड़की को ही जन्म दिया होगा, वो लड़का क्यों नहीं है? तो उस लड़की ने जवाब दिया जो उसके दिमाग में आया, उसने कह दिया, My friend Tom, his brother John Teman saya Tom, gave birth to kakaknya a child. melahirkan I seorang would like anak. to ask you, was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, My friend John Teman saya temannya namanya John, gave birth, he gave birth. melahirkan Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut cowok laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess. Silakan Nebak. menebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya He was Tom admitted in memiliki hospital. saudara He gave John birth to a child. Was it a yang girl or a boy? melahirkan seorang anak. Anak Wanita. tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl maybe. Girl. Why not boy? Kenapa nggak cowok? Kenapa tidak cowok laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस लड़की से फिर एक बार सवाल किया और दोहराया कि मेरा एक दोस्त जॉन है, उसका भाई टॉम है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा लड़का होगा या लड़की? ये सुनकर उस लड़की ने कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे वो ये सवाल समझ गई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया और पूछा कि बताएं क्या जवाब है।
उस लड़की ने फिर एक बार कहा कि इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्यों, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि एक मर्द कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकता है। My friend Tom, Teman had a saya brother Tom by the name of memiliki John. saudara laki-laki namanya John. Gave birth to a John melahirkan seorang anak. Ayo. Anak tersebut laki-laki atau Sorry, perempuan? Sorry. MashaAllah. Now you understood. What's the Sorry, answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan Oscar, jawab. what is the answer? Silakan dijawab jawabannya pertanyaan apa? jawabannya. Yalla boy. Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak she's now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man anak. cannot give birth to a child, ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब एक लड़का किसी को जन्म दे ही नहीं सकता तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि किसी लड़के को जन्म दिया या लड़की को। तो मुद्दा यही है कि अल्लाह ताला अनक्रिएटेड है, इसको किसी ने जन्म दिया ही नहीं है, उसकी तख्लीक किसी ने नहीं की। ये सवाल ही गैर मंतकी है। menjadi tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Taala Sekarang is secara uncreated. definisi Allah Subhanahu wa taala itu He's not tidak created. diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. Siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has Pertanyaan not created tersebut that by akhirnya menjadi definition. tidak logis. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया तो अगर कोई पैदा हुआ है तो वो अल्लाह ही नहीं है। इस दलील पर हॉल तालियों से गूंज उठा। Yes. So you asking me who created Allah? Siapa yang is like menciptakan you Allah? asking me Pertanyaan that tersebut man gave birth to a sama child. seperti Was it a pertanyaan girl or yang a boy? tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Taala by definition is Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa Taala The itu moment if secara I definisi say, tidak so and so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Jadi Allah ketika by ada yang definition menciptakan is Allah, uncreated. Hope maka answer the question. yang diciptakan Hope tersebut that answers bukan the Allah. first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand what Masa, you. terima kasih. Yeah. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की मुदल्लल और मंतक से भरी इस गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।